Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. First of all, I'll show you a clip of what our technical education minister, Mr. Uday Samant has to say about offline examination in terms of कि आपके जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होने वाले हैं या डिसीजन आने वाला है वो किस हिसाब से आएगा, ऑनलाइन की ऑफलाइन. What is his strong say on that? सर, यंदा आता विद्यार्थ्यांची जी परीक्षा आहे ऑफलाईन होणार आहे का ऑनलाईन होणार आहे? मला आपल्यामार्फत सगळ्या विद्यार्थ्यांना एक विनंती करायची आहे की आता ऑफलाईन परीक्षा घेण्याचे दिवस आलेले आहेत. ऑनलाईन एक्झाम हा एक पर्याय होता करोनाच्या पार्श्वभूमीवर, म्हणून ऑनलाईन एक्झाम ही कायमस्वरूपी चालू राहील असा जर न्यूनगंड विद्यार्थ्यांनी केलेला असेल तर दूर करणं गरजेचं आहे. आता आपल्याला ऑफलाईन एक्झामकडे वळावं लागेल, परंतु भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेता किंवा आजारपणामुळे असेल किंवा काही वाईट घटनांमुळे असेल विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसता आलं नाही तर ते परीक्षेपासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता आमचा विभाग नक्की घेईल. It is very clear that any exam henceforth happening will be in the offline mode. He has still not said confirm news about the TY boards. I'll tell you the reason also, which I have noted down after talking to the Mumbai University people. They are saying that they have demanded few details from the college authorities. पहली चीज तो कितने बच्चे fully vaccinated है, because there are still few students जिनका fully vaccination नहीं हुआ है. सो टीवाई का एग्जाम अभी आने ही वाला है, अप्रैल में आ जाएगा. सो दिस डेटा इज इंपॉर्टेंट. सेकेंडली, देयर इज एन एसटी बस का स्ट्राइक गोइंग ऑन. सो एसटी बस के स्ट्राइक के चलते इट्स नॉट ओनली मुंबई वेयर मुंबई यूनिवर्सिटी इज प्रेजेंट, देयर आर लॉट ऑफ रिमोट एरियाज जहाँ पे कॉलेजेस जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं वो चलते हैं. तो अगर एसटी बस का स्ट्राइक है तो उस पर सुनते हैं व्हाट आवर एजुकेशन मिनिस्टर हैज सेड. जसं बघायला गेलं तर ऑनलाईन विद्यापीठामध्ये मागे जे एक्झाम झालेला होता त्याच्यामध्ये मोठा घोटाळा झाला, ते देखील आपल्यासमोर मांडण्यात आलं. त्यावर आपण काय कारवाई किंवा कसं? नाही, त्या संदर्भामध्ये मी कायदेशीर बाब तपासून बघणार आहे. त्याची कशा पद्धतीनं चौकशी लावता येईल याचा मी विचार करूनच ते उत्तर देणं योग्य ठरेल. आणि एसटीच्या संपावर जे आपण विचारलं की एसटीचा संप असल्यामुळं ऑनलाईन एक्झाम घ्यावी का, तर एसटीचा संप असताना देखील ऑफलाईन एक्झाम विद्यार्थ्यांची कशी घ्यायची याच्यावर प्रत्येक विद्यापीठ विचार करेल आणि कुठच्याही विद्यार्थ्याचं नुकसान न होता त्यांच्या परीक्षा घेतल्या जाईल. सर, ही इज क्लियरली सेइंग दैट एसटी बस के स्ट्राइक के चलते अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को तो वो पर्टिकुलर कॉलेज ने उस हिसाब से डिसीजन लेना है अबाउट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एग्जामिनेशन. सो नाउ इट इज़ नॉट ओनली MU, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट SPPU एंड MSBTE यूनिवर्सिटी के बारे में ही, बिकॉज सारे ही एग्जाम मेजरली ऑफलाइन तरीके में होंगे. एंड आई हैव सीन देर आर लॉट ऑफ यूट्यूबर्स एंड देर आर फ्यू थिंग्स विच इज़ रनिंग ऑन द ट्विटर जहाँ पे बच्चों को इंस्टिगेट किया जा रहा है कि आप कैंपेन रन करो, आप हैशटैग रन करो, यू demand for justice. Guys, doing that will land you in trouble. I am just trying to be honest about what's happening. The reason being is आप लोग अपना टाइम उधर वेस्ट करोगे, यहाँ ऑफलाइन एग्जाम होगा और फिर आप लोगों को ही प्रॉब्लम होगी. What exactly happened with 10th and 12th standard students? They thought कि एक लॉयर ने हमारा केस रखा है सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, शायद हमारे एग्जाम्स कैंसिल हो जाए. एंड नाउ व्हेन द डिसीजन केम कि नहीं ऑफलाइन ही एग्जाम होगा, उसके बाद जो बच्चों ने प्रिपेयर नहीं किया था उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है. एंड ऑफ कोर्स दे आर एंग्री, बट आई एम सेइंग कि अगर TY बोर्ड्स है लीनियंट होगा, अगेन आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, बिकॉज इफ यू सी इन द स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो दे आर वेरी क्लियर इन नॉट ओनली टेकिंग ऑफलाइन एग्जाम बट सपोर्टिंग ऑल द स्टूडेंट्स जिनका कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम है, बी इट देयर हेल्थ, बी इट देयर फैमिली इश्यूज. अगर आपको कोई भी जेन्युइन इशू है एंड यू रीच आउट टू द यूनिवर्सिटी एंड द कॉलेज विल टेक री एग्जाम बिना आपको फेल किए या फिर आपको KT दिए. सो द गवर्नमेंट इज टेकिंग एन एश्योरेंस कि वो आपको री एग्जामिनेशन का मौका भी देगी. मतलब अगर वो डेट पे आप अटेंड नहीं कर पाए तो आपको नेक्स्ट डेट दी जाएगी. सो इफ दे आर मेकिंग दैट एडजस्टमेंट, I believe that guys you should start preparing for the offline exams. अगर ऑनलाइन हो गया तो well and good, बट अगर नहीं हुआ तो आप प्रिपेयर्ड तो हो. फाइनल डिसीजन ऑन TY, BCom, BSc जो रेगुलर एग्जाम्स हैं BCom के अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं आया है, बट लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है. जैसे मैंने आपको स्टेटमेंट बनाया जो कि बहुत स्ट्रांगली ऑफलाइन को सपोर्ट करता है, बट अगर डेटा और प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन देखें तो जो रेगुलर कोर्स है BCom, BSc एंड BA का, वो किसी हद तक लग रहा है कि शायद फाइनल सेमेस्टर दिस ईयर का ऑनलाइन हो जाएगा.
BCom, BSc एंड BA फॉर द ऑटोनॉमस कॉलेजेस, उनका तो ऑफलाइन ही होगा। अगर आपको डेट्स मिल गए हैं तो दे विल गो अकॉर्डिंग टू देयर टाइम टेबल एंड देयर एग्जामिनेशन मोड। रही बात कुछ कॉलेजेस जो मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं और उनका GR फॉलो नहीं कर रहे हैं, आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू द अथॉरिटी। दे सेड दैट फ्यू कोर्सेज हेड हैव कम टू अस एंड सेड दैट दे वांट टू टेक ऑफलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू द कॉलेज कैपेबिलिटी एंड द डेटा। अगर कॉलेज के सारे ही बच्चे वैक्सीनेटेड है, ट्रैवल कर सकते हैं कॉलेज तक, तो शायद दे विल टेक अ परमिशन फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी टू कंडक्ट देयर एग्जामिनेशन ऑफलाइन। सो इन द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से गाइज कि आपका जो कॉलेज का सर्कुलर और नोटिस आएगा उसके हिसाब से ही आपके एग्जाम्स होंगे। जो ऑफिशियल मुंबई यूनिवर्सिटी का GR है, ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देता है सभी कॉलेज को कि इतने से इतने डेट में होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, देन मोड ये फॉलो करना है आपको। बट अगर कॉलेजेस परमिशन लेके उसको चेंज करना चाहे तो मुंबई यूनिवर्सिटी उन्हें ओब्लाइज करेगा। सो आई वुड जस्ट से कि every college will have their circular, their official circular, which will reach out to all their students. So I would request आप randomly news पढ़ के confuse मत होइएगा। आपका कॉलेज का जो official circular आता है आपके पास, आप प्लीज उसे फॉलो करें। Ask your teachers, ask your HOD about any clarification. From my end, जैसे ही मुझे circulars मिलते हैं from specific colleges, I'll keep you guys posted about that as well. सभी कॉलेज के नहीं हो पाएंगे, but जितने भी कॉलेज के circular मेरे पास आएंगे, I'll keep you guys posted on my Instagram or on the community post. Please make sure that you subscribe to my channel and follow on Instagram to get all the updates. रही बात internals की, guys internals जो है वो कॉलेज के हाथ में है, वो ऑफलाइन लेना चाहता है कि ऑनलाइन, इस पे मुंबई यूनिवर्सिटी का कुछ भी कहना नहीं है। They are saying colleges are free to take the internals because internal assessment is any which ways कॉलेज का ही से होता है, उसमें यूनिवर्सिटी कुछ नहीं बोलती है। So those who are asking about internals, it's gonna be again कॉलेज का decision. Any official decision from Mumbai University end or the government end comes on the final SEM examination जो कि 6th semester है, I'll keep you guys posted as soon as it comes in. Thanks for watching guys and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Minute. Don't forget to like, share and subscribe.